गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद का अथ एकादशो अध्याय। द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। जय श्री कृष्णाय, जय नमो नारायण, जय भोलेनाथ। अनार्तान स उपव्रज्य श्रीधाचन पदान श्वकान दध्मो दरवरम तेषां विषादं स्तमयन्विद स उच्चकास्ते धवलोदरोदरो अप्युरुक्रमस्याधर सोणसोणित्मा दाध्यमायमानं करं कञ्च संपूर्ते। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध अनर्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांच जन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। यथाब्ज खंडे कलहंस उत्सवपन तमोपसृत्य निनाद्य जगद्भयावहम् प्रत्युद्वयु प्रजा सर्वा भर्तु दर्शन लालसाः तत्रोपनीतबलयो रवेद्वीपमिवादृताः आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रियत्युत्फुल्लमुखा प्रोचुर्हर्षगदगदया गिरा पितरं सर्वसुहृदमवितारमिवार्भकाः नतास्मा ते नाथ तदांगभृक्कुञ्जव। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं। वे अपने आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीप दान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। विरिञ्च वैरिच्य सुरेन्द्रवन्दितं पारायणं क्षेममिहेच्छतां परम् न यत्र कालः प्रभवित् परः प्रभु भवाय न सत्यं भव विश्वभावन त्वमेव माताथ सुहृत्य पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्न परं च दैवतम्।
स्वामिन, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण लेने पर परम समर्थ काल भी एक काल तक बांका नहीं रह सकता। विश्व भावन आप ही हमारे माता सुहृद स्वामी और पिता हैं। यस्यानुवृत्त्या कृतिनो भुविम् अहो सनाथा भवता स्मयद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मित निष्णगन्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। आहा, हम आपको पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन, यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह्वाम्बुजा छाप सार भो भवान पुरुन मधुन वाथ सृष्टि दृश्यया तत्राब्द कोटि प्रतिमः क्षणो भवेद रविं विना क्षणोरिव नस्तवाच्युतः इति चोदितावाच प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानो अनुग्रहं दृष्ट्या वेतन्वन् प्रविश पुरीम्। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के सुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। मधुभोज दशाह्वाहर्कुकुरान्धकर्विष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुतां नागैर्भोगवतीमिव सर्वर्तु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः उदानोपवनारामैर्वित्तपदाकरश्रियम्। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी भी मधु भोज दशारह हार हरह कुकुर बंधक और वृषणिवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती,
सुरक्षित थी। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम चित्रध्वज पताकाग्रैरन्तः प्रतिहतात पाम सम्मार्जित महामार्गरथ्याप गण कच्चत्वराम सिक्ताम गंध जलय रूपताम हर पुष्पाक्षतांग कुरैः। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंधनवारें लगाई गई थीं। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं, जिनसे उन स्थानों पर घाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके राजमार्ग, अन्यान्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल अक्षत अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यच्छत्फलेच्छुद्भिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर्वलिभिर्धूपदीपकैः निशम्य पृष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप, दीप आदि सजा दिए गए। उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशण और जाम्बवंती नंदन शाम्ब ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपनी सभी आवश्यक कार्य, सोना बैठना आदि, भोजन आदि छोड़ दिए। प्रद्युम्नश्चारुदेशणश्च शाम्बो जालम्बवती सुतः प्रहर्ष वेगोच्चसितशयनाशन भोजनाः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः समुसु मंगलैः शङ्खतुर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चार्ताः प्रत्युज्जग्मो रथैष्टाः प्रणयागत साध्वसाः। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल सुख के लिए एक नजराज को आगे करके स्वस्त्य पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरही
आदि बाजे बजने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने लगे। वारमुख्याश्च सतसो आनयस्तद्दर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्भातकपोलवदनश्रितश्रियः नटनार्तकगन्धर्वाः श्रुतमागधवन्दिनः गायन्ति चुक्तमश्लोकचरितान्यद्भुतानि च। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारांगनाएं, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चली। बहुत से नट नाचने वाले, गाने वाले, विरध बखानने वाले, सुत, मागध और वंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मनमादधे। प्रहराभिवादनश्लेषपरस्पर्शस्मितैक्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वैरश्चाभिमतैर्विभुः। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैः स्थविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानो अन्यैर्वन्दिभिश्चाविशपूर्मा। राजमार्गगते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रियः तदीक्षणमहोत्सवा। नित्यं निरीक्ष्यमाणानां यद्यपि द्वारकौकसां नैव तृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामांगमच्युतम्। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक, ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं वंदीजनों से विरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। सौनक जी जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुल कामिनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं। भगवान का वक्षस्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए
सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली है। श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशाम् बहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं। सीतातपत्रव्यजनैरूपस्फुटः प्रसूनवर्षैरम्भिवर्षितः पथि पिसङ्गवासा वनमालया बभौ घनो यथार्कोन्दुकचापवैदुतैः। फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चंवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य चंद्रमा इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान। अविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वप्त स्वमातृभिः ववन्दे शिरमा शिरसा सत्यदेवकी प्रमुखामृदा ता पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुत पयोधराः हर्षविह्वलितात्मानः संचिचूर्नेत्रजैर्ज्वलैः। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विहल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगे। अथाविशत स्वभवनं सर्वकाममनुत्तमम् प्रासादाय यत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडशः पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागत विलोक्य सञ्चातमनोमहोत्सवाः उक्तस्थुरारात् सहसा अस्नाशयात् शङ्कं व्रतैर्विडतलोचनानना। प्रभु माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस
समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। तमात्मजैर्दुष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतिम् निरुद्ध्वमप्यास्त्रवदम्बु नेत्रयो पुरलिज्जतीनां भृगुवर्य वैकल्यवात्। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वे छलक ही गए। यद्यप्यसौ पार्श्वगतोरहोगत स्तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नमं नमम्। पदे पदे का विरमित तत्पदा चच्लापि यच्छृण्व जहाति तर्हि चित्त। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सनिधि से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है। एवं नृपाणां क्षितिभाजन्मना मच्छौहिर्भिः परिवृत्त तेजसाम् विधाय वैरं श्वसनो यथानलं मिथो वधेनो पर्तो निरायुध। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला, और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। स एष नरलोके अस्मिन्नवतीर्ण स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे, और सहस्त्रों रमणी रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्यों की तरह क्रीड़ा की। उदाम भाव पिसु नामलवल्गोहास क्रीड़ावलोक निहतो मदनोऽपि ययासाम्। सम्मुह चापमजहात् प्रमदोक्तमास्तता यस्येन्द्रियं विमन्थितुं कोऽतैर्न शेतुम्। तमयं मन्यते लोको वासंगमपि संगिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं तदो अबुध। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की
चोट से भी शुद्ध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वे कमनीय कमनियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। एतदिशनामिषश्च प्रवृत्तिस्थो अपि तद्गुणः न पूज्यते सदा आत्मस्थैर्यर्था बुद्धिस्तदाश्रया। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्रकृति गुणों से लिप्त नहीं होती। तम्मिनीरे अब्ला मूढ़ा स्त्रैणं चानुवृत्तं रह अप्रमाणविदो हर्तुरीश्वरं मतयो यथा। वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थीं, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थीं। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषयोपाख्याने कृष्णद्वारका प्रवेशो नाम एकादशोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्रीमद्